सिरसा ब्रेकिंग न्यूज। सिरसा की भाजपा सांसद सुनीता दुग्गल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस की यात्रा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस की गुटबाजी ही कांग्रेस को ले डूबी। सिरसा सांसद सुनीता दुग्गल का बड़ा दावा। सिरसा लोकसभा सीट से ही लोकसभा चुनाव लड़ेगी। पूर्व डीजीपी वी कामराजा द्वारा सिरसा लोकसभा सीट से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने की दावेदारी पर सुनीता दुग्गल की प्रतिक्रिया। दावेदारी कोई भी कर सकता है, किसको टिकट मिलेगी फैसला हाईकमान करेगा। सिरसा लोकसभा सीट से दोबारा चुनाव लड़कर लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। देखिए, ऐसा है कि हम तो बस यही सुनने में आ रहा है बार बार कि कहीं पे कोई संदेश यात्रा चल रही है, कहीं पर कोई न्याय यात्रा चल रही है, कहीं पर कोई आक्रोश यात्रा चल रही है। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह की भिन्न भिन्न प्रकार की यात्राओं से जो है वो जनता को कोई बरगला नहीं सकता, उनको कोई बहका नहीं सकता। जनता आज समझती है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से आज हमारा देश चहुमुखी विकास कर रहा है, जनता ये विकास निरंतर बनाए रखना चाहती है और एक स्थायी सरकार चाहती है। आप देख ही रहे होंगे कि कहीं पर पता लगता है कि जो इनका सो कॉल्ड एक घमंडिया गठबंधन जो है उसके अंदर कभी कहीं कोई किधर भाग रहा है, कभी कोई किधर भाग रहा है। इसीलिए कहा जाता है ना कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, तो वो कुनबा भी इनका इकट्ठा नहीं रह पा रहा है। तो इस तरह की यात्राओं से या इस तरह की कोई रैलियों से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जनता एक स्थायी सरकार चाहती है, जनता ऐसी सरकार चाहती है जिसका नेतृत्व जो है वो सुदृढ़ हो, जिसका नेतृत्व जो है वो शक्तिशाली हो और सबके साथ, खासकर जो है दूसरे देशों के साथ भी आंख से आंख मिलाकर बात कर सके। और जितनी भी समस्याएं थी, आप देखिए ना, 500 साल पुराना जो है राम मंदिर, भव्य राम मंदिर जो है वो बना है। तो ऐसी जितनी भी जो समस्याएं थी, जो सालों साल से जो है पेंडिंग पड़ी हुई थी, वो सब की सब हमारी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी हुई हैं। तो कोई किसी भी तरह के ये लोग विपक्षी दल रैली निकालते रहे, उसका कहीं कोई किसी तरह का लाभ उनको मिलने वाला नहीं है। 24 के लिए अब क्या तैयारियां चल रही हैं? 24 के लिए हमारी पूरी तैयारियां चल रही हैं। 24/7 जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो तैयार रहता है। हमारी हर तरह से तैयारियां हैं और ऐसी तैयारियां हैं कि विपक्षी दल जो है वो उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। क्योंकि जिन लोगों का आज तक जो है, खासकर अगर मैं हरियाणा की बात करूं, संगठन भी ना हो, जहां ज़िले पर जिनके जिला अध्यक्ष तक ना बने हों, तो आप उनकी जो है उनके पास फिर यही विकल्प बचते हैं कि कहीं कोई आक्रोश रैली निकाल लो, कहीं पर कोई न्याय यात्रा निकाल लो, कहीं पर कोई संदेश यात्रा निकाल लो। तो उनके पास केवल यही विकल्प बचते हैं। बीजेपी की क्या प्लानिंग रहेगी? हरियाणा में 10 सीटें हैं, कितनी सीटों 10 की 10 सीटों पर जो है हम कमल का फूल खिलाएंगे। ये बार बार मुझे लगता है कि शायद मुख्यमंत्री जी ने भी आप लोगों के समक्ष बात कही होगी, हमारे आदरणीय जो प्रभारी जी हैं उन्होंने भी आप लोगों के सामने बात रखी होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि 10 के 10 कमल के फूल जो हैं वो एक बार फिर से, जैसे 2019 में खिले थे, वैसे ही एक बार फिर से खिलेंगे। गठबंधन में चुनाव लड़ेगी या अकेली? हरियाणा की बात निर्णय गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं लड़ा जाएगा, ये निर्णय जो हमारा वो शीर्ष नेतृत्व लेगा। लेकिन इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है कि हम चाहे गठबंधन में चुनाव लड़ें, चाहे बिना गठबंधन के चुनाव लड़ें, 10 के 10 कमल के फूल जो हैं वो सुनिश्चित रूप से खिलेंगे। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। इन दिनों सिरसा लोकसभा की बात की जाए तो कुछ और भी जो हैं पूर्व के जो डीजीपी हैं वी कामराज, वो भी पूरे एक्टिव हो रहे हैं, लोकसभा चुनाव के लिए दावा ठोक चुके हैं वो। देखिए, ऐसा है कि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर हर किसी को जो है ये अधिकार है कि वो अगर चुनाव लड़ना चाहें तो उनको ज़रूर जो है मैदान में आना चाहिए। तो बाकी जो है वो नेतृत्व निर्णय लेता है कि किसको चुनाव लड़वाना है, किसको चुनाव नहीं लड़वाना है। तो जिस तरह से जो है चुनाव नज़दीक आएंगे, उसी तरह से बहुत से दावेदार, बहुत से उम्मीदवार जो है मैदान में आते हैं। आपकी क्या प्लानिंग है? मेरी पूरी प्लानिंग है कि मैं एक अनुशासित कार्यकर्ता के तौर पर काम जो है वो करती हूँ, करती रहूँगी। और जिस तरह से 5 सालों के अंदर जो यहाँ के जनता ने इतना स्नेह और इतना प्यार दिया है, तो और मुझे भी तसल्ली है और उनको भी तसल्ली है कि हमारे सांसद ने जो है वो उनके वोट को बेकार नहीं किया है, न्याय किया है। जो है एक सांसद के तौर पर, चाहे पार्लियामेंट में जो है उनकी आवाज़ बुलंद करने की बात हो, चाहे यहाँ पर जो है ट्रेन्स के लिए काम करने की बात हो, चाहे धरातल पर लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करने की बात हो। विकसित भारत संकल्प यात्रा में आप लोगों ने देखा ही होगा कि जिस तरह से लोगों को लाभ मिल रहा है। तो मैं एक अनुशासित सिपाही के तौर पर काम कर रही हूँ और संगठन जो है
अगर वो निर्णय लेता है और मुझे यहाँ से फिर से जो है वो मौका देता है तो मैं ज़रूर लोकसभा का चुनाव सिरसा से लड़ना चाहूँगी और यहाँ की जनता की सेवा करना चाहूँगी। इन दिनों बात की जाए तो हुड्डा साहब अलग अपनी राग अल्पा रहे हैं और शैलजा के नेतृत्व में जो SKR गुट है वो अलग से चल रहे हैं। क्या स्थिति लगती है? हरियाणा की बात की जाए तो कांग्रेस की क्या स्थिति लगती है? देखिए, इनका जो आपसी कुर्सी को लेकर और जो है पदों को लेकर जिस तरह से इन लोगों के सर फुटोवल चलती रहती है, आप लोगों के सबके सामने ही है, कुछ छुपा नहीं है उसमें। इनमें जितना ज़्यादा इनके अंदर ग्रुपिज़म है, जितना ज़्यादा एक दूसरे के लिए इनके मन में आक्रोश है, आप देख ही सकते हैं कि जो एक ग्रुप है वो अलग से अपनी रैलियां निकालता है, अपनी यात्राएं निकालता है और उसमें जो है उनके प्रभारी हैं वो उनको पत्र लिखकर जो है इस बात के लिए सचेत भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी डफली अपना राग बजा रहे हैं और दूसरे नेता अपनी डफली अपना राग बजा रहे हैं। तो ये लोग इसी तरह से ही अपनी अपनी डफली अपना अपना राग बजाते रहेंगे। जनता इन सब बातों को समझती है, वो नहीं चाहती कि किसी तरह की परिवारवाद की, क्षेत्रवाद की, जो है जातिवाद की राजनीति जो है वो हावी हो। जनता चाहती है कि एक स्थायी सरकार जो है वो केंद्र में भी और राज्य के अंदर भी मिलनी चाहिए। एक डींग वासियों ने आपका आभार जताया है, एक ट्रेन का और खराब हुआ है। जी बिल्कुल, मैं भी धन्यवाद करती हूँ हमारे आदरणीय रेल मंत्री जी का कि इनकी एक मांग थी डिंग जो है स्टेशन वालों की और उन्होंने पूरी की। और बल्कि जो हमारा टोहाना जो है वहाँ पर एक बहुत ही पुरानी, कम से कम भी 15-20 साल पुरानी मांग थी, जो इंटरसिटी ट्रेन है उसके ठहराव की, वो भी वहाँ पर रुकी है। और अभी कल ही जो है मैं हरी झंडी दिखा के आई हूँ, हमारा एक जो फरक्का एक्सप्रेस है जो कि अयोध्या तक जाएगी, उसको भी जो है ठहराव हमारे टोहाना में, नरवाना में और जाखल में मिला है। तो मैं रेल मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और हमारी सिरसा लोकसभा की जनता को भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं उनको विश्वास दिलाती हूँ कि जिस तरह से मैंने इन 5 सालों के अंदर उनके हर काम को करने की कोशिश की है, आगे भी इसी तरह से ही अगर प्रभु कृपा से और पार्टी संगठन के आदेशानुसार मुझे यहाँ से मौका मिलता है तो मैं इसी तरह से ही उनके काम करती रहूँगी। रिपोर्ट निशा खन्ना।